जाती है पेट का होने की कोशिश, लेकिन हो नहीं पा रही है। पकड़ के शर्ट मुंडी वहाँ से सीधा नहीं कर रही है। मेरी लाडो सीधा कर दूँ। गुड आफ्टरनून। और अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ और उसके बाद मैंने किया है मॉइस्चराइज़र लगाया है और थोड़ा सा कॉम्बो भी किया है, बस इतना ही किया है। और मतलब काम वाम सब निपटा चुकी हूँ, वो तो मैं नहाने से पहले ही पता ही है कि निपटा लेती हूँ। अरे इधर मेरा सोना सो रहा है, थोड़ा सा उठती है, मेरी आवाज़ सुनती है, फिर सो जाती है। थोड़ी सी छाँव है, हल्का धूप है, तो उसको थोड़ा सा अच्छा फील। और यहाँ थोड़ा सा ना ठंड है, 3 दिन से, परसों से ना काफ़ी गलन वाली ठंड स्टार्ट हो गई है। बाहर अगर जाओ सुबह सुबह निकलो ना तो फिर ऐसे ठंडी लगती है जैसे, हाँ हम लोग के एरिया में जैसे ठंड लगती है बिल्कुल वैसे ही ठंड लगने लगी है। तो मैं पूजा कर लेती हूँ, देन मिलती हूँ। अब दोपहर का खाना बनेगा, वैसे तो सारा काम ही हो गया है और धूप भी आ गई है, तो धूप तो अब रहेगी क्योंकि ये साउथ फेस है। साउथ फेस में पता है सन सुबह से शाम तक आराम से रहता है, तो ये शाम तक रहेगा इधर साइड सनलाइट। ये पूरब है, और नहीं ये पूरब, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण, ऐसा है। तो मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा पूजा। घर का काम वाम हो गया है, आज थोड़ा सा मैं लेट आई थी जिसकी वजह से काम थोड़ा सा लेट हो गया है, अदरवाइज़ होता नहीं है। अभी 2-3 दिन से वो 10:30 आने लगी थी, तो बहुत अच्छा हो गया था। लेकिन जब से ना ये हुआ है, भगवान को डायरेक्ट धूप लग रही है। अभी ये पर्दों वाला काम भी नहीं हुआ है, तो इसकी ये सारे खोल के और फिर से स्टिच करना पड़ेगा। इसके ग्राउंड फ्लोर से थोड़ा ऊपर, हम जब पुराने वाले घर में रहते थे ना तो उसकी विंडो इतनी हाइटेड थी क्योंकि वो उनका प्रॉपर घर था, फ्लैट नहीं था। फ्लैट की हाइट जो होती है ना वो थोड़ा कम होती है, बट जो घर प्रॉपरली बनवाते हैं ना वो उनकी हाइट जो होती है वो बहुत ऊपर होती है। तो वो फुल बॉल के हिसाब से, ये फुल बॉल में नहीं है विंडो, उनकी पूरी फुल बॉल पे विंडो थी, जिसकी वजह से ना पर्दे बहुत ज़्यादा लंबे लगते थे वहाँ पे। 9 फीट से भी ज़्यादा रहे होंगे, और ये शायद 7 फीट के होंगे विंडोज़ आई थिंक। तो ये दोबारा से मुझे स्टिच करना पड़ेगा। फिर जब मैं वहाँ थी, सिटी में थी फ्लैट में, तो वहाँ के विंडो हाइट में कम होते थे और बहुत बड़े बड़े होते थे, चौड़ाई में ज़्यादा होते थे, तो उसी हिसाब से स्टिच किया था। अब फिर यहाँ पे स्टिच करना पड़ेगा। पर्दे क्या है ना, रेंट के घर में फालतू के चोचले पालना ना मुझे नॉनसेंस लगता है। पर्दे लगवाना ज़रूरी है इसलिए इंसान ले लेता है, बट पता है रेंट के घर में ना ज़्यादा चोचला, मतलब उतनी चीज़ें खरीदो जो अपने प्रॉपर घर में ले जा सको। अब अगर खुद का घर लोगे तो फिर ये पर्दे थोड़ी ना ले जाके लगाओगे, फिर तो इतना महंगा इंसान घर लेता है तो फिर उसके हिसाब से सारी चीज़ें मैनेजमेंट करता है। तो बस इसी वजह से इन पर्दों से अभी खेल रही हूँ कि ऐसे ही चलता रहे हमारा, जब तक खुद का घर नहीं होता है और जब तक हम ऐसे ही रेंट पे रहते हैं तब तक हमारा ऐसे ही जुगाड़ू काम चलता रहेगा, उसके बाद होगा। तो मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं। लो जी, तो हमारी पूजा भी हो गई है और ये टी शर्ट मैं डाली हूँ, ये काफ़ी टाइम हो गया इसको, 6 साल हो गए होंगे। तो ऐसी पड़ी थी तो आज मेरा मूड किया कि थोड़ा सा चेंज सा, तो पहन लिया मैंने। है बहुत सारी टी शर्ट, लेकिन घर में खाना बनाओ, इसका बेबी का हो जाता है ना सुसु पोटी, ये सब तो ना नए टी शर्ट नए कपड़े वैसे बर्बाद करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है दिन में 2-3 बार चेंज करना पड़ता है बच्चों के चक्कर में। और 2 दिन से मैंने ब्लॉग नहीं डाला है, तो आप सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं डाला, क्योंकि कोई रीज़न नहीं था। 2 दिन से पता नहीं मुझे मन ही नहीं किया, और छुट्टी भी थी, संडे को छुट्टी थी अभी का, सैटरडे को बेबी का था, तो ऐसे ही निकल गया पूरा टाइम। तो टाइम भी नहीं मिला और संडे तो मेरा ऐसे ही निकल गया, और मेरा मन भी नहीं किया। मैं सोची चलो परसों तो सोचा चलो ठीक है एक दिन छोड़ो, और कल तो फिर संडे के चक्कर में वो भी चला गया। तो अभी अभी रहते हैं तो फिर ब्लॉगिंग, मतलब इतना काम बढ़ जाता है ना, इतना ज़्यादा हो जाता है, फिर घर में इतना ऐसा माहौल रहता है ना कि फिर आप मोबाइल लेके बैठना सही भी नहीं लगता। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत, एक दिन तो मिलता है सिर्फ छुट्टी में, तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं। इस वजह से फिर मैंने कहा कि छोड़ो आज के दिन तो ब्लॉगिंग नहीं करते हैं। अब मैं खाना बनाने जाऊँगी, पूजा मेरी हो गई है, और मशीन में कपड़े भी डाल देती हूँ, वॉशरूम में भी पड़े हैं अभी वाले, और पहले का भी डाले हुए हैं, तो जिनको साथ में ही, आज ज़्यादा कपड़े थे नहीं तो इसलिए मैंने सोचा साथ में ही फुला दूँगी, इस वजह से। तो काम वाम आज नहीं दिखाया क्योंकि काम वाम ऑलरेडी हो चुका है, और काम आज सोच रही थी मैं काम वगैरह सब निपटाने के बाद ही आपसे मिलेंगे, और यही चक्कर चल। और अभी कल गुआवा लेके आए थे तो खाने को पड़ा है, और अम्मी लेके चले गए हैं फ्रूट्स वगैरह। हमारे मशीन बहुत चलती है, आप लोग सोचते होंगे जब देखो ब्लॉग में ना मशीन ज़रूर चलती हुई मिलती है। ये सेक्शन बना रखा है पूरा उसी का, लाइजोल भी ख़त्म हो गया, निकालना पड़ेगा, तो इसको छोड़ दूँगी ऐसे ही। एक्चुअली घर वाले आज मिल्क यहाँ तक आ गया था तो पूरी मलाई ख़राब हो गई। क्या होता है ना, जब बच्चे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा, ये गर्म पानी है जो कि स्टार्टिंग में निकला था तो निकाल के फिर पूजा उठे हैं, और हमारा बच्चा अभी स्ट्रगल कर रहा है पेट का होने का।
तो ये कर रही है, दम लगा के है ईशा रे है ईशा। ये हाँ, गुड प्रैक्टिस बेटा, ये रोज़ करती है इतना प्रैक्टिस, हाफ हो जाती है उसके बाद हार मान जाती है। तो बाल वाल अभी नहीं बनाया है, अभी मुँह बस धुली हूँ, चाय चढ़ाई हूँ, अभी आ गए हैं 6:30 हो रहे हैं और आज थोड़ा सा सोई हूँ 4 बजे। जाओ देखो तुम्हारी बेटी कहाँ स्ट्रगल कर रही है, स्ट्रगल कर रही है बेचारी। आज मैंने बर्तन नहीं धुले हैं, कढ़ी बनाई थी मुनगे की और खाए हैं क्योंकि भाभी की डिमांड कल से। तो कल लेट आए थे तो दाल चावल बन गया था, फिर हमने सोचा आज बना देते कढ़ी, दोपहर को खाने तो आ ही जाते हैं प्रॉपर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। मेरी चाय पकने वाली है तो कढ़ी बच गई है थोड़ी सी, तो यहाँ रख दिए हैं। अभी ये प्लेटफॉर्म पूरा साफ क्लीन करना है, देन बर्तन साफ करना है, लेकिन चाय वाले भी हो जाएंगे इकट्ठे। अथर का दूध है, अतो चलो दूध लो। और ये लगता है गुआवा खाने के लिए निकाला था गधेड़े ने, फिर खा लिया, या फिर हावी सी बाहर रखते हैं इसके। तो मेरा दूध तो मैंने सीधे मॉर्निंग के बाद इवनिंग में ही स्टार्ट किया, दोपहर को सोची थी लेकिन कॉल आ गया था, तो कॉल में बिज़ी हो जाओ तो फिर ब्लॉगिंग नहीं हो पाती। तो ये मेरे बच्चे का मिल्क हो गया, कर देती हूँ, स्पून डाल देती हूँ। किचन बहुत गंदा दिख रहा है मेरे को, मुझे ये अनकम्फर्ट लग रहा है क्योंकि मेरी आदत नहीं है ऐसे, लेकिन अब क्या है ना इकट्ठे ही करूँगी। पानी में आजकल ना इतना ठंडा रहता है कि पानी में हाथ डालने का मन ही नहीं कर रहा है मेरा, ठंडी बढ़ गई है इधर भी। देखो तो स्ट्रगल कितना कर रही है तुम्हारी बेटी, देख क्या है, अभी भी कलहार रही है। आवाज़ तभी आती है जब प्रैक्टिस करती है। अतर मिल्क ले लो बेटा, और यहाँ पे गिर जाओगे। गए देखने, कर रही है ना, अभी भी कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है। ऐसे ही दोपहर को कू कर रही थी, रजाई के अंदर ही शुरू हो जाती है पेट का होने की कोशिश, लेकिन हो नहीं पा रही है। पकड़ के शर्ट मुंडी वहाँ से सीधा नहीं कर रही है, थोड़ा सा रुकती है फिर कोशिश करती है, फिर रुकती है फिर कोशिश करती है। ये देख हो कोशिश अपने आप सीख जाएगी वैसे। और तुम बैठो और उसको प्रैक्टिस कराओ कि ऐसे होना है ऐसे होना है। और रूम भी बहुत गंदा है यार, तब तुम ना बहुत गंदा कर देते हो पूरे यार। शूज़ वगैरह क्यों वो नहीं किया है, कल हालांकि पहन के ही जाना है, पर शाम तक घर मेरा बहुत ही गंदा हो जाता है। तो बने रहो, पी लेते हैं चाय, फिर थोड़ी सी नींद खुल जाए। आज कपड़े भी निकालना भूल गई हूँ क्योंकि आज ऐसे सोई हूँ कि आज उठने का मन नहीं कर रहा था आलस के मारे। 3 दिन से इतनी ठंड पड़ रही है यहाँ पे यार। इसमें क्या लगता है, कुछ नहीं यार। नमकीन लाए नहीं इस बार, मुरमुरे खाओ तुम, डाल के प्याज उसमें, भेल वाली नमकीन उसमें है शायद, उस वाले में। इसमें पूरा झर के गिर रही थी डब्बे में इधर। ये तुम टंकी में डाल दिए थे और वो भी उसको फोल्ड नहीं किए थे, तो वो क्या हो गया था ना, आधा उसमें टंकी में भर गया है तुम्हारे भेल। इसमें लिखा है कि सिर्फ खीरा डालो और तुम उसमें प्याज टमाटर डाल रहे। लो कहाँ गए। ये भेल वाली नमकीन मस्त थी वैसे तो, पर मैं नहीं खाई, मस्त ही बस थी। मेरी बच्ची स्ट्रगल कर रही है। ये देखो, चिल्ला चिल्ला के खिसिया होती है ऐसे। अथर कोई चीज़ नहीं बनता था ना तो इतना गुस्सा करता था और उसी को पीटता था फिर जो चीज़ पे गुस्सा आता था। ऐसे ये भी है। हाँ नहीं हो पा रही है तो खिसिया रही, मुंडी तक पकड़ के सीधा कर रही है कि चल हो जा। ऐसे पेट का सीखते हैं बच्चे, जब सीखते हैं तो ये स्टार्टिंग है और यही मेमोरीज हैं कि कैसे सब कुछ सीखा था। इसकी तो मैक्सिमम मेमोरी मैंने शेयर की है, अथर की तो रह गई है, बट ये अभी 2 दिन से सीख रही है। अभी कल से 26 से आज 26, हाँ आज 26 है, 26 से आज 3 महीने की हो गई है और 3 महीने में नई चीज़ सीख रही है। आज सुबह से यही लगी है, कल भी लगी थी वैसे तो, और आज भी लगी हुई है पेट का होने का। अरे ये क्या हो रही, हो नहीं पा रही है ना तो किसी आ रही है, जोरा लगा रही है। इसको करने देती हूँ, छोड़ेंगे तभी ये सीख पाएंगे, अदरवाइज अगर इसको ले लेंगे तो फिर भूल जाएंगे। फिर वही इसको जब तक करती है अरे चिल्ला के मैं पेट का करा दी तो देखो कितना खुश है। हेलो बल्लू, हो गया मेरा बल्लू पेट का, देखो हो गया फर्स्ट टाइम। मम्मा ने की हेल्प छे हुए हैं हम, अभी मम्मा की हेल्प छे हुए हैं, लेकिन छब उतर पुचर जा रहा है मेरा सब कुछ। अब मम्मा की हेल्प से फर्स्ट टाइम में पेट का हो ही गया। अच्छी बहुत मेहनत लगी है इसमें,
अब बताना कैसा लगा मेरा फर्स्ट फर्स्ट पेटका वाला एक्सरसाइज कैसा लगा? कैसे किया मैंने उल्ली गुच्ची कुल्ली, अच्छा लग रहा है? तो ऐसे रोज प्रैक्टिस करना, अच्छा लगेगा। ऐसे ही करना बाबू, ऐसे ही करना, बुद्धू बुद्धू करना भाई, ऐसे ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, अब पेट दब गया तो इसको दही निकल रही है। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, ऐसे थोड़े बहुत मिस्टेक्स होते रहते हैं, थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। अब दही तुम मत चाटो, चुपचाप से निकाल दो गन्नू। इसी चक्कर में मैं ये बेडशीट में भी एक चादर डालती हूँ, भले डायपर डालूँ, क्योंकि ये सब कॉमन है। पेट दब रहा है लेकिन उसको मज़ा उसी में आ रहा है। हाय मेरी लाडो, सीधा कर दूँ अब खुशा हो गई है। चलो अब सीधा कर देती हूँ, पेट दब रहा है। इसको सीधा की और ये रो रही है खिसिया के मुझे सीधा क्यों कर दिया। और तेरे चक्कर में ना सारा दूध फ्लड हो गया है। किचन साफ करके आई हूँ अभी, और रो के घर उठाई है। सारा दूध गिर गया इसके चक्कर में। सीधा उल्टा कराओ। हाँ तो कहो ना, खुद से सीख, नहीं कराना मुझे। देख लड़ रही है मेरे से, नहीं कराना मुझे। पता तेरा वीडियो बन रहा है? वीडियो में देख रही है? नहीं कराना मुझे पेटका उटका, खुद से सीख, लर्न कर, रोज प्रैक्टिस किया कर। नहीं कराना मुझे, कर खुद से ना, ऐसे कर ले। ये ले 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 ले, ये ले, ये देखो, इतनी चुल्ला मची है इनको पेटका होने का। ये लो, अभी दही निकाल रही थी, फिर निकाल लेना जो रखा होगा घर। देखा, चुप, पेटका करा दिया तो। देख लो, अभी दही निकाल रही थी, पेट दब रहा है, आंखें जा रही हैं, लेकिन इनको करना पेटका ही है, इसीलिए दुखी थी। अभी मैं चाय पी लेती हूँ, इसके चक्कर में सारा दूध गिर गया है तो मेरा दिमाग खराब है। पिट दूंगी ऐसे धर के, ऐसे गुड़ोड़ा मुमोड़ा देखो दीदिया बना नहीं बाबा, मैं ठीक कर दिया गया है। अब तुम यहीं पे झूलो, बहुत हो गया तुम्हारा ये पेट का मिशन, झूलो चुपचाप। ये ऐसे ही बदमाश है। पेट दब रहा था बहुत ज़्यादा तो पेटका में भी रो रही थी और सीधे में ये टिक नहीं रही थी। अब इसका ये झूला बेस्ट है कि अब तुम मज़े कर, इसी में मज़े कर, मज़े। बेटा थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ इतना हैवी प्रैक्टिस नहीं करते हैं कि फिर चीखें निकल जाए, पेट्टू दब जाए, खाना निकल जाए। ऐसे प्रैक्टिस नहीं करते। इतना ज़िद्दी है ये कि मतलब हमें करना है तो करना है, सीखना है तो अभी सीख लेना है, एक दिन में सीखना है, मुझे 4 दिन नहीं लगना है। ये दोपहर से ऐसी ही हरकतें कर रही है, थोड़ा सा सोई है फिर शुरू हो गई कि आज ही पेटका सीखना है। 3 महीने की हो गई है, प्रमोशन हो गया तुम्हारा, पेटका नहीं हो पा रही हो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो गया है। होना ज़रूरी है क्या? इतना जल्दी सीखना ज़रूरी है? अब इनसे दौड़ने लगोगी तुम? हैं, ज़रूरी है अब इनसे दौड़ना? बदतमीज़ इंसान। अब क्या है, पेट दब गया ना, खाना निकल गया, अब भूख लग गई होगी, इसलिए मेरी शक्ल देख रही हो तुम। बदतमीज़ लड़की, शर्म नहीं आती तुमको? हैं, यही करोगी तुम? मेरी चाय ठंडी हो गई, मिल्क पूरा फ्लड हो गया, पता है, किचन में फ्लड आ गया तुम्हारे चक्कर में। ऐसा करोगी तुम? परेशान हैं? इनको आज ही सीखना है, हमको तो आज ही दौड़ना है। अम्मा घर में सब कुछ होता है, मुझे पता ही नहीं चलता आधी चीज़ें। सब कोई इधर उधर इंजॉय करते हैं, मैं ही अकेले पड़ी रहती हूँ। बस मुझे आज ही चलना, आज ही सारे कांड करना है, सब कुछ आज करना है। बहुत हो गया ये पड़े पड़े, मेरी कमर की बैंड बज गई है। आज ही मैं सीखूंगी, आज ही मैं चलूँगी, आज ही मैं छप को करूँगी। मैं भी करूँगी शैतानी, जैसे छप करते हैं तो मैं भी करूँगी। ऐसा ही बोल, यही उसके दिमाग में चल रहा है, उसके दिमाग का मैं पढ़ के बता रही हूँ। देखा कितनी शांति है, क्योंकि इसको अब भूख लग गई है। दही निकाल दी हैं, अब खाना हो गया है, तो अब यही करेंगे, क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अभी खाना तो हम नहीं खिलाएंगे, मैं जा रही हूँ चाय पीने और मिल्क
जैसे कि बोला कि बार बार वही पनीर, जो कि पनीर की ग्रेवी रेडी हो चुकी है और पनीर है, फ्राई करना है, ऑयल डाला है और वो थोड़ा सा फ्राई किया है ना, उसमें प्याज वगैरह तो ऐसे हो गया है, आटा गूंथ चुका है। और इधर दिखाती हूँ, ये है बना है अथर्व की डिमांड पे। अथर्व की ऐसी ऐसी डिमांड होती है। मैं सोच रही हूँ ड्राई पनीर बना दूँ अथर्व। अथर्व पनीर भुर्जी बनाने जा रही हूँ। क्या? पनीर भुर्जी खा लोगे? क्या? पनीर भुर्जी। नहीं, बनाओ तो तुम पढ़ाई नहीं करते हो है। बनाओ। अच्छा ठीक है, बना रही हूँ। और एक ना, एक तांडव मचाई है, पापा से परेड करवा रही है। अभी नाच रहे थे पूरे, सुला दिए सर पापा। अभी भी हिलवा रही है तुमसे। लेटा दो क्या, ठोक दो थोड़ा सा टेढ़ा कर। हो बैठना मुश्किल कर दिए तुम्हारा, उचका मारती है पुदैयन से। आता आता बैग सही करो तभी बनाऊंगी पनीर। इधर आओ, ये बैग जो फैला के मेरे रूम में गए हो, चलो। पूरे रूम का कबाड़ खाना बना दिया तुमने। बिट्टू आज पापा को बैठने नहीं दे रही है, देखो। बैठते तो हूँ, फिर चालू तो फिर अपना खेलना शुरू। लगे रहो ड्यूटी। 1 घंटे से जब से मैं बर्तन धुल रही हूँ तब से ये नचा रही है पापा को। और मैं बर्तन धुल चुकी, आटा गूंथ चुकी, ये भी बना चुकी, ग्रेवी भी बना चुकी, अब पनीर बनाने जा रही हूँ। तब से ये उनका जीना हराम करके रखी है, बैठने तक नहीं दे रही है। सबसे बड़ी बात तो बैठ के भी उसको नहीं लो, घुमाते रहो पकड़ के। तो आज वो ऐसे ही करती है, शाम को सारी कसर निकालती है दिन भर के। तो लगी है पापा के साथ। मैं बना लेती हूँ जी। तो हमारा हो गया है पनीर रेडी, अभी रेडी नहीं हुआ है, मतलब बन गया है, बस उबाल आना है, बॉइल्ड हो जाएगा, थिक हो जाएगा तो मैं इसे बंद कर दूँगी। तो मटर पनीर ये मेरा रेडी हो गया। थोड़ा थिक होगा तो प्रॉपर पनीर जैसे है। और पनीर मैं हमेशा तो आपको वैसे ही दिखाती हूँ। और बाप बेटी का महायुद्ध ऑलरेडी चालू है हमारे घर में। और सोचो इतना जिद्दी है ये, 3 महीने की बच्ची इतना जिद्दी है, ये बड़ी होके ना नाक में दम करने वाली है अपने पापा। देखा ये कैसे बनाती हूँ, तो आप पुराने वीडियोज़ भी देख लेना, तो रेसिपीज़ आपको मिल जाएगी। और पनीर बहुत अच्छी है, थोड़ा थिक हो जाएगी ना तो बहुत 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 यम्मी और बहुत स्वीट है। जब इसमें मैं वैसे क्या कहते हैं, क्रीम भी डालती हूँ, बट जब क्रीम नहीं होता है ना तो फिर अमूल क्रीम जो लेके आते हैं वो नहीं होता है, तो फिर मैंने इसमें कैजू डाल देती हूँ। तो उसका जो प्रॉपर पनीर वाला टेस्ट आता है मार्केट वाला, तो कैजू से भी आ जाता है हल्का स्वीटनेस, सॉफ्टनेस और सॉल्टी, तो वो मिक्स उसी में आता है। तो बन चुकी है और इसी तरह से बना सकते हो। इसी के ऊपर मार्केट वाली क्रीम भी डाल सकते हो जो अमूल का आता है प्रॉपर इन्हीं के लिए। तो यहीं से मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ और देखती हूँ ये दोनों क्या कर रहे हैं। और फिर खाना पीना होता रहेगा आराम से, जब बनेगी रोटियाँ, जब सो जाएगी बेबी, क्योंकि वो अगर जगती रहेगी तो खाना वाना नहीं होने देगी। तो इसलिए बाय बाय, टेक केयर।